Exercise 6.4, question number 6. Find the length of the side of a square whose area is 441 meters square. It means we have one square whose length is L. So all the sides are equal in square, right? And area of square is length square. The formula for area of length is square of length. Area is given to us 441 is equal to length we assumed L, right? So we'll write L square over here. Now L square is 441. So what about L? Square root of 441. So we will find the square root of 441 by division method. You can use prime factorization method also, but I did with division method because this is time saving method for me. So let I do this method. 2 2s are 4, 0, then 41 will come down. Here 2 plus 2 4, and because last digit is 1, here I'll put 1. 41 1s are 41 0. So what I got the answer 21. So 441 is the square root of 21. It means L is equals to 21. So whatever square is given, the length of that square is 21 meter. Clear? Next, question number 7 is cancel. Question number 8. Total number of plants equals to 1000. First of all, let me read the instruction of question number. A gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he need more for this. तो यहाँ पर ये बताया है कि टोटल 1000 प्लांट्स है और उसे इस तरह से अरेंज करो कि जितनी रो बने उतनी ही कॉलम्स बने. ठीक है, तो देखो अगर एक रो के अंदर मैं 5 प्लांट लगा दूँ तो मुझे इसी 5 ही कॉलम बनानी है, तभी ये स्क्वायर बनेगा और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी सेम. तो हमें नहीं पता है कि कितनी रोज बनेगी और कितनी कॉलम, तो पहले तो हम अज्यूम करेंगे कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू एक्स. तो ये ऐसी बात है जैसी ऊपर थी. ये एक इस तरह का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, जिसमें एक्स लेंथ होगी और एक्स ब्रेथ होगी. तो इन शॉर्ट अगर आप स्क्वायर के बारे में ना सोचो तो ये भी तो है. देखो अगर इस लाइन में 5 प्लांट है और ऐसी 5 लाइन है तो टोटल कितने प्लांट हुए? 5 5 5 5 25. सो इट इज व्हाट? स्क्वायर ऑफ 5. तो जितने भी नंबर्स है आपके पास उसका स्क्वायर कर दो, वही टोटल नंबर देगा आपको प्लांट्स के. यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी टोटल नंबर है 1000 प्लांट, लेकिन 1000 जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. तो इसका मतलब जब आप इसको इस पैटर्न में अरेंज करने की कोशिश करोगे तो थोड़े से प्लांट एक्स्ट्रा बचेंगे जो कि अरेंज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो रिमाइंडर होगी. जो हम अरेंज करने जाएंगे ना तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं बनेंगे. ठीक है, तो पहले तो हम वो फाइंड करेंगे कि ऐसे कितने प्लांट्स हैं जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं. तो सबसे पहले हमने क्या किया? लेट प्लांट्स इन वन रो इक्वल टू एक्स एंड लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू एक्स. मतलब कि हमने नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को एक्स अज्यूम कर लिया है. ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं तो मुझे इसके अंदर अरेंज हुए टोटल प्लांट्स मिल जाएंगे, तो मैं एक्स का स्क्वायर निकालूं तो मुझे टोटल प्लांट्स मिलने चाहिए, जो कि हमारे पास क्या है 1000. और एक बात, 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमें पता है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे रिमाइंडर फाइंड करने की कि अगर मैं 1000 का स्क्वायर रूट इस मेथड से निकालूं तो रिमाइंडर क्या बच रही है. ये रिमाइंडर हमें ये बताएगा कि इतने प्लांट्स अगर आप 1000 में से निकाल दो, क्योंकि ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर बचा हुआ एक्स्ट्रा, तो इतने प्लांट निकाल देने से जो बचेगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. ठीक है, तो चलो हम यही फाइंड करते हैं. 3 3 9 हुआ, यहाँ पर निकलेगी 1 रिमाइंडर और ये 2 zeros नीचे आ गए, यहाँ रहे 100. अब 3 + 3 हुआ 6, अब 100 है और यहाँ पर मैं 1 लिखूँ तो 61 1s are 61. अगर 2 लिखूँगी तो 62 2s are more than 100 हो जाएगा. इट विल नॉट वर्क, सो आई विल टेक 1.
61 1 जा 61 एंड रिमाइंडर बच रही है 39। मतलब कि अगर मैं 39 निकाल दूँ 1000 में से तो जो नंबर बचेगा ना वो नंबर 31 का स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो 31 का स्क्वायर देखो क्या हो रहा है, 961 हो रहा है जो कि 1000 से कम है। इन शॉर्ट इतने प्लांट्स हैं जिसे हम इस पैटर्न में अरेंज कर पाएंगे। कितने? 961, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बाकी थोड़े से प्लांट बच रहे हैं, तो और थोड़े से अगर इसमें डाल दिए जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसे कितने एक्स्ट्रा प्लांट्स मुझे वापस से लाने पड़ेंगे ताकि मैं बहुत सारे प्लांट्स को, इन सारे प्लांट्स को अरेंज कर पाऊँ। तो यहाँ पर 961 को तो मैंने अरेंज कर दिया, इस पैटर्न में हो जाएगा। लेकिन ये जो 39 बाकी बच रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा मुझे कितने और प्लांट्स चाहिए। तो ये देखो 31 जो है ना उसका स्क्वायर ये है, तो 31 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 32, तो उसका स्क्वायर फाइंड करो। चलो 32 का स्क्वायर फाइंड किया तो 1024 आया। इसका मतलब अगर मेरे पास 24 प्लांट्स और होते, ज़्यादा होते, कितने हैं टोटल? 1000, जो कि अरेंज नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर 24 प्लांट्स और होते मेरे पास तो टोटल कितने हो जाते? 124 हो जाता, तो वो अरेंज हो जाता। ठीक है, इस पैटर्न में। तो हमारा आंसर यही होगा कि गार्डनर जो है उसे 1000 प्लांट्स तो उसके पास है, तो उसे 24 और लाने पड़ेंगे। ही नीड्स 24 मोर प्लांट्स। अगर वो 24 प्लांट्स वापस से ले आएगा तो टोटल 1024 हो जाएगा, और वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा 32 का। ठीक है, देखो हमारे क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक्स्ट्रा प्लांट कितने वापस से लाने पड़ेंगे, इसलिए हमने ऐसा किया। अगर ऐसा पूछा गया होता कि कितने प्लांट ऐसे बाकी बचेंगे बिना प्लांटेशन के, तो हमारा आंसर रहता 39, क्योंकि इतने तो प्लांट हो जाते लेकिन ये बच जाते। लेकिन ये बचाने नहीं है, इसमें थोड़े से और डालकर, जोड़कर, टोटल नंबर चेंज करके उसे भी अरेंज कर देना है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ठीक है, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 8। नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन? देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns. Then how many children would be left out in this arrangement? तो ये क्वेश्चन है ना वो भी प्लांट्स के जैसा ही है, सिर्फ प्लांट्स की जगह पर क्या है, यहाँ पर चिल्ड्रन है। पीटी की ड्रिल के लिए उसको अरेंज करना है इस तरह से कि जितनी रो बने उतने ही कॉलम बने। प्लांट्स के सम में भी ऐसा ही था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है कि अगर आप इस तरह के पैटर्न में चिल्ड्रंस को अरेंज करोगे तो कितने ऐसे चिल्ड्रन बचेंगे जो कि अरेंजमेंट में नहीं जा पाएंगे, अरेंज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मेरे पास यहाँ पर कितने चिल्ड्रन हैं? 9। अगर मेरे पास 10 चिल्ड्रन होते तो एक को मैंने यहाँ रखना पड़ता, तो अगर मैं एक चिल्ड्रन को यहाँ रखती तो ये 2 जगह खाली बचती। इसका मतलब क्या होता कि नंबर ऑफ रोज जो है ना वो 4 हो जाती और नंबर ऑफ कॉलम तो 3 ही रहती, मतलब कि पैटर्न हमारी चेंज हो जाती। ठीक है, तो जितनी रो चाहिए उतनी ही हमें कॉलम चाहिए, तो जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ है उतने ही यहाँ होने चाहिए। तो इस तरह की अरेंजमेंट करने के लिए 500 चिल्ड्रन में से कितने ऐसे हैं जो बाकी बच जाएंगे? ठीक है, तो वैसे तो ये कॉमन सेंस है कि 1000 वाला जो सम हमने किया था ना उसमें रिमाइंडर कितनी छूट रही थी? 32। तो अगर 1000 में 32 है तो 500 उसका आधा है, तो यहाँ आधा ही होगा। सोच लो, आधा ही मिलना चाहिए, 16 ही मिलेगा। देखो, लेकिन हम करके देखते हैं। चलो, चिल्ड्रन कितने हैं? 500. लेट द नंबर ऑफ रो इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो इक्वल्स टू x. तो टोटल चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे? x का स्क्वायर, जिस तरह से प्लांट्स में हुआ था। अब हमें करना क्या है? हमें दिया हुआ है 500। ठीक है, तो x का स्क्वायर इक्वल टू हम 500 ले लेंगे। तो वही मेथड से मैं 500 का स्क्वायर रूट निकालने की ट्राई करूंगी ना, तो रिमाइंडर बचेगी 16। ठीक है, ये तो आपको पता है कैसे करना है। 16 रिमाइंडर बच रही है और यहाँ पर आंसर आ रहा है 22। इसका मतलब कि 22 ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा।
मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, बट इसका जो स्क्वायर होगा उतने नंबर हम अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो 22 का स्क्वायर हम फाइंड करें। 22 का स्क्वायर अगर फाइंड करोगे ना तो 484 आएगा, जो कि 500 से छोटा भी है, और इस वाले इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम अरेंज भी कर पाएंगे। तो कितने ऐसे बचे जिसको हम अरेंज नहीं कर पाए, तो 500 में से इसको निकाल दो। 16 ऐसे चिल्ड्रन बचेंगे जो कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर अरेंज करने जाओगे तो ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? इन ईच रो द नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी 22 एंड 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट। 16 चिल्ड्रन ऐसे बचेंगे जो कोई भी रो या कॉलम में अरेंज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 6.4 ओवर। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, उसे कैंसिल हो चुका है, उसे लिखना नहीं है। और इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं क्लास वर्क के अंदर, कोई भी एग्जाम्पल कैंसिल नहीं करना है। ऑल द एग्जाम्पल्स यू हैव टू राइट। थैंक यू।